विश्वनाथ उगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से भक्ति की पवित्र भूमि गुजरात और उस गुजरात के ही पवित्र पावन क्षेत्र सूरत में मंडप में आज पधारे फ्लाइट बाबा, बंडे बाबा, जिन संत का पृथ्वी पर कोई स्थान ही नहीं है, जिनका भूमि पर कोई आश्रम नहीं, कोई घर नहीं, कोई बैंक में अकाउंट नहीं, और शिव की कृपा से, बाबा की ऐसी कृपा करुणा आज आपके और हमारे बीच में यहाँ पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। इस कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ में आयोजित करने वाले श्री लड्डू गोपाल गौशाला समिति, शास्त्री जी स्वामी श्री हरिजीवन दास जी महाराज, जिनकी सरलता सहजता इस पवित्र कथा की दिव्यता को प्रदान करी है।
बाबा की करुणा से ये कथा की दिव्यता प्राप्त होती है। कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ में अपने लक्ष्य को पहुंचाने के लिए इस पवित्र कथा के सूत्रधार बने श्री छोटू भाई एकनाथ भाई पाटिल जी, एक बार जिनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। अथक प्रयास और इनकी पूरी टीम ने बहुत आनंद के साथ में कार्य किया। मुख्य यजमान में एक भक्ति, एक विश्वास शिव के करीब में हमको लेकर जाता है। शिव महापुराण में किसी भी वस्तु की, सामग्री की या कोई चीज की मूलता नहीं कही। शिव महापुराण में अगर किसी चीज की बात कही गई है तो वो विश्वास की बात कही है, वो भक्ति और भरोसे की बात करी गई है, विश्वास। रामचरितमानस में भी शंकर भगवान को विश्वास कहा गया है। शिव जी को पूर्ण भरोसा और पूर्ण विश्वास की तुलना तुलसीदास बाबा ने दी है। और तुलसीदास बाबा ने जब पूर्ण तरह से भगवान शंकर को विश्वास कर दिया है, विश्वास की तुलना कर दी गई है, तो संपूर्ण जगत में संपूर्ण जनमानस को ये देख लेना चाहिए कि विश्वास अगर होगा तो परमात्मा भी आपके सम्मुख में आकर खड़े हो जाएंगे, और अगर विश्वास नहीं है तो परमात्मा भी नहीं है। आप भरोसा करते हैं, किसकी बात पर आप भरोसा करते हैं, या आपके ऊपर निर्भर करता है, या आपके ऊपर है। एक व्यक्ति ने प्रवचन में सुन लिया था कि जब कोई गिरता है तो उसको मेरा शिव अपने हाथ में झेलता है। उसने एक प्रवचन में सुना। उसने एक प्रवचन में ये सुन लिया कि जब जब कोई गिरता है तो उसको भगवान भोलेनाथ अपने हाथों में झेलते हैं। अपने हाथों में परमात्मा झेलता है, ये उसने अपने प्रवचन में, सत्संग में, कथा में सुन लिया। प्रवचन में ये उसने सुना। और जब उसने प्रवचन में ये सुना तो उसने ये विचार किया कि अब मैं प्रवचन में तो सुनकर आया हूं, मैंने प्रवचन में तो ये सुना है कि गिरने पर परमात्मा अपनी गोदी में उसको झेल लेता। कि परमात्मा गोदी में उसको झेल लेता है, यह हमने प्रवचन में सुना है। पर गिर के नहीं देखा। और उस व्यक्ति ने अपना विचार करा कि अब एक काम करता हूं कि एक कुएं में मैं गिर कर देखता हूं। पर संत ने ये थोड़ी ना कहा था कि तुम कुएं में गिर कर देखो। संत ये थोड़ी ना बोले हैं कि तुम कुएं में गिर कर देखो।
संत ने तो कहा कि जब संसार का मनुष्य गिरता है तो उसको शिव अपने हाथों में झेल लेता है। भगवान शंकर अपने हाथों में झेल लेते। पर उस व्यक्ति ने वो सत्संग करने वाले, प्रवचन करने वाले के मुख का शब्द सुना, और सुनने के बाद में वो मुख का शब्द सुनकर कुएं में कूदने के लिए, कुएं में गिरने के लिए गया। और जब वो कुएं में गिरने के लिए गया तो उसके मन में आया कि प्रवचन देने वाले ने तो कह दिया कि जब कोई गिरता है तो शिव जी उसको झेलते हैं, और मान लो मैं कुएं में गिर गया, शिव जी नहीं आए झेलने के लिए, तो मैं तो मर ही जाऊंगा। एक काम करता हूं कि मैं कुएं में गिरूं भी और मरूं भी ना। भगवान आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। पांव में रस्सी बांध ली उसने और पेड़ से बांधकर रस्सी को वो कुएं में कूद गया। 2-3 दिन तक वो कुएं के अंदर लटका रहा, पर शिव नहीं आया, भगवान नहीं आया। भगवान पहुंचे ही नहीं। फिर जब भगवान वहां नहीं आए, वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, और उस व्यक्ति ने देखा कि कोई कुएं में पड़ा हुआ है। उसने जाकर पूछा, भैया मैं तुमको कुएं से निकाल देता हूं, मैं तुमको कुएं से निकाल देता हूं। तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे कुएं से मत निकालो। मैंने किसी के प्रवचन में सुना था कि जब कोई व्यक्ति नीचे गिरता है तो उसको शिव अपनी गोदी में झेल लेते हैं। भगवान शंकर उसको अपनी गोदी में झेल लेते हैं। मैंने ये प्रवचन में सुना। इसलिए मुझे निकालो मत ही। उस व्यक्ति ने कहा कि क्या तूने प्रवचन में ऐसा सुना था? हाँ, ऐसा ही सुना था। अब उसने कहा जब इतनी सी बात के पीछे अगर मुझे बाबा भोलेनाथ जी का दर्शन हो रहा है तो फिर दिक्कत क्या है? उसने रस्सी ढूंढी, रस्सी मिली नहीं, और बड़ के पेड़ की डालियों को बांधकर वो कुएं में कूद गया। अब रस्सी मजबूत थी, पर बड़ के पेड़ की डालियां इतनी मजबूत नहीं थी। बट वृक्ष की डालियां इतनी मजबूत नहीं थी। वो टूटने लगी, और टूटने लगी तो वो जमीन जैसे ही टूटकर वो कुएं में गिरने लगा, और गिरते ही भगवान भोलेनाथ ने उसको अपने हाथों में झेल लिया, उसको अपनी गोदी में झेल लिया। जो रस्सी से लटका हुआ था, रस्सी से बंधा हुआ लटका हुआ है, और वो व्यक्ति जो रस्सी से 4 दिन से 5 दिन से लटका है, वो कह रहा है कि भोले बाबा मैं तो 4-5 दिन से लटका हुआ हूं, आप मुझे नहीं झेले। भगवान ने कहा कि तेरे मन में विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, इसलिए तुझे ईश्वर नहीं झेल सकते। जहां भरोसा होता है, जहां विश्वास होता है, वहां ईश्वर होता है। जहां भरोसा या विश्वास नहीं होता, वहां ईश्वर भी नहीं है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, और ना मानो तो बहता। मान लिया वो गंगा जी, ना माना तो बहता हुआ पानी तो है ही, वो बह रहा है, चल रहा।
वो बह रहा है, चल रहा है। शिव विश्वास की एक मूर्ति है, भगवान शंकर भरोसे की एक मूर्ति है। आप अपने गले में रुद्राक्ष पहनते हो? हाथ उठाओ जरा, कितने लोगों ने पहने हैं? रखो रखो, पहनना चाहिए। क्यों? किसी पुराण में किसी देवता ने वचन नहीं दिया, किसी देवता ने किसी पुराण में वचन नहीं दिया। केवल एक पुराण है, शिव महापुराण, जिसमें शंकर भगवान पार्वती को वचन दे रहे हैं। शिव पार्वती को वचन दे रहे हैं, भगवान शंकर पार्वती जी को वचन दे रहे हैं। केवल एक पुराण है और वो है शिव महापुराण, जिसमें भगवान शंकर पार्वती को वचन दे रहे हैं कि पार्वती, ये मेरे प्रेम का अश्रु है रुद्राक्ष। तूने जब मेरे नेत्रों का स्पर्श किया और उन नेत्रों का स्पर्श करने से जो बिंदु पृथ्वी पर गिरा, उसके गिरने से ये रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ। रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, ये मेरे प्रेम का प्रतीक है। और दुनिया के लोग, अगर कोई संसार का मनुष्य मुझे ढूंढना चाहता है तो पार्वती, ये रुद्राक्ष मेरा खुद का एक स्वरूप है। जिसके पास रुद्राक्ष होता है, शिव पुराण में शंकर जी पार्वती को वचन देते हैं, उसके साथ में हमेशा हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। ऐसा कोई पल नहीं जाता, ऐसा कोई क्षण नहीं जाता, ऐसी कोई घड़ी नहीं जाती जिस समय पर मैं उससे दूर हो जाऊं। मैं उसके साथ नहीं, उसके हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उसके साथ। एक क्षण भी मैं उसका खाली नहीं जाने देता, हर क्षण में उसके साथ में। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने गले में रुद्राक्ष का होना बहुत जरूरी है। जितने ब्लड प्रेशर वाले होते हैं, जितने शुगर वाले होते हैं, काशी में IIT ने इस पर शोध किया है। छोटू भाई, रुद्राक्ष पर IIT शोध करी है। बड़े बड़े साइंटिस्ट इस पर शोध करे हैं कि रुद्राक्ष के फल में, रुद्राक्ष में एक ऊर्जा, एक तत्व अलग से होता है, जो तन पर आने के बाद हमारे ब्लड प्रेशर को और हमारी शुगर का लेवल बराबर कर देता है। वो हमारे शुगर के लेवल को बराबर कर देता है, बराबर। वो साधारण नहीं है। जैसे बेलपत्र का वृक्ष साधारण नहीं होता, दुनिया में कोई वृक्ष ऐसा नहीं है जिसका फल सूखने के बाद वापिस हरा भरा हो जाए। दुनिया में केवल एक बेलपत्री का वृक्ष ऐसा है जिसका बेल का फल बेल के पेड़ में
लगा लगा यदि सूख भी जाता है तो सूखने के बाद बेल वृक्ष उसको वापिस ताजा कर देता है, हरा कर देता है और वापिस वो भर जाता है। केवल एक बेल का पेड़, बेल वृक्ष केवल ऐसा है जिसका फल पुनः वापिस ताजा हो जाए। अगर किसी ने फल को नहीं तोड़ा, वो फल लगा हुआ और उस लगे हुए फल को कोई नहीं तोड़ रहा है तो वो फल लगा 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 वापिस ताजा हो जाएगा, वापिस निर्मल। रुद्राक्ष के 4 स्वरूप हैं, सफेद, लाल, पीला और श्याम। एक सफेद रुद्राक्ष भी होता है, एक लाल रुद्राक्ष भी होता है, एक पीला रुद्राक्ष भी होता है, एक सफेद रुद्राक्ष भी होता है। बाबा जी, एक कमल रुद्राक्ष भी होता है, एक शालिग्राम रुद्राक्ष भी होता है। वो शालिग्राम की आकृति का होता है। एक कमल रुद्राक्ष होता है, वो कमल की तरह खिला होता है, उसके अंदर भी रुद्राक्ष होता है और पत्तियां उसकी निकली होती है। बाबा जी, और जितने रुद्राक्ष होते हैं, एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक शिव पुराण में वर्णन है और एक मुखी से 21 मुखी तक स्कंद पुराण में वर्णन है। स्कंद पुराण में सारे रुद्राक्षों में मान लो एक मुखी रुद्राक्ष आपको मिल गया, बाबा की कृपा है। अगर असली मिल गया तो ये शिव कृपा है, शंकर की करुणा, शिव की दया। पर संपूर्ण रोग, संपूर्ण दुख, संपूर्ण तकलीफ, संपूर्ण बीमारी, संपूर्ण कष्ट, संपूर्ण समस्या का हल करने के लिए 2 रुद्राक्षों का महत्व का है। बहुत सालों के बाद ये बात निकली है व्यासपीठ से। हो सकता है आप लोगों के भाग्य होंगे सूरत वासियों के, तो ये कथा है। दो रुद्राक्ष ऐसे होते हैं जो संपूर्ण बीमारी के लिए, रोग के लिए, तकलीफ के लिए, कष्ट के लिए, दुख के लिए निवारण का कार्य करते हैं। वो है पहले नंबर पर 5 मुखी रुद्राक्ष। क्यों? शिव पंचानंद है। भगवान शंकर का एक मुख अघोर मुख है। अघोर मुख, अघोर मुख का मतलब है कि उनको क्रोध नहीं आता। अघोर मुख का मतलब है कि वो शांत स्वरूप है। कर्पूर घोरम करुणा तारम संसार सारम, कर्पूर करुणा तारम संसार सारम, भुजगे सदा हृदया भावम जैसे आरती होने के बाद में कर्पूर गौरम जब हम गाते हैं और उसमें कपूर को अग्नि में डालते हैं, कपूर को अग्नि में दिया जाता है।
आपको सबको कथा में हमने पहले भी वर्णन किया कि कपूर किसका प्रतीक है। जो आरती के बाद में कपूर लगाया जाता है वो किसका प्रतीक है। यदि आपने पूर्व में शिव पुराणों को सुना होगा तो उसमें हमने वर्णन किया है। पूर्व में अश्वमेध यज्ञ होते थे। अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व होता था वो पूरा दिग्विजय करने जाता था, फिर वो अश्व आता था और उस अश्व को अग्नि की साक्षी में दिया जाता था। अब आज का व्यक्ति तो इतने सारे अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता। आज के व्यक्ति के पास टाइम भी नहीं है तो वो यज्ञ भी बड़ी मुश्किल से कर पाता है, हवन में भी बड़ी मुश्किल से बैठ पाता है। अश्वमेध यज्ञ का पुण्य कैसे प्राप्त हो? तो भगवान राम जी ने अपने गुरु विश्वामित्र जी से ये पूछा था कि हमें, वशिष्ठ बाबा से पूछा था कि हमें अश्वमेध यज्ञ का फल रोज प्राप्त हो। हम अश्वमेध यज्ञ तो एक ही बार करें पर उसका फल रोज प्राप्त हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो वशिष्ठ बाबा ने, विश्वामित्र जी ने उस अश्वमेध यज्ञ के अश्व को कपूर बना दिया और उस यज्ञ कुंड में छोड़ा। तो कहा वशिष्ठ बाबा ने और विश्वामित्र जी ने, जब संसार का मनुष्य अपने घर में नित्य आरती करता है, विशेष आरती में जब कपूर की आरती करेगा तो उसको अश्वमेध यज्ञ का फल उसी क्षण प्राप्त होगा। अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करने के लिए हम रोज आरती के बाद थोड़ा सा कपूर लगा देते हैं और हम बड़े प्रेम से गाते हैं कर्पूर गौरम करुणा। अश्वमेध यज्ञ का फल। हमारे सनातन धर्म में जितनी भी चीजें होती हैं कोई साधारण नहीं है हमारा। हमारे सनातन धर्म में जितनी भी चीजें हैं, हाथ में अगर हम मोली बांध रहे हैं, लाल लच्छा बांध रहे हैं, नाड़ा बांध रहे हैं, वो लाल पीला धागा बांध रहे हैं, क्यों बांधते हैं? किस लिए बांधा जाता है? उसको बांधने का केवल एक कारण होता है कि हम किसी दूसरे के बंधन में ना पड़ जाए, तो वो बंधन बांधा